गुड इवनिंग एवरीवन। पता चल गया होगा कहाँ हैं हम। कहीं भी रहें, आप लोग के लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक पढ़ाई से संबंधित सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचे और आप उससे अच्छे ढंग से पढ़ पाएँ, ये भी हम चाहते हैं। और इतना सब कुछ हम कर पाते हैं उसका सिर्फ एक कारण है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। जिस हिसाब से पिछली बार आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के हमें सेंड किए, बहुत जल्द सेंड कर दिए और आपका सुबह से मैसेज आ रहा था कि सर आज का वीडियो कुछ का रिप्लाई तो दे सके कि हाँ आज शाम तक देंगे, कुछ लोगों का रिप्लाई नहीं दे सके। तो हम कोशिश करते हैं सबों का रिप्लाई दें। ऐसा कभी कुछ ऐसा नहीं होता है कि हम इग्नोर करें किसी भी मैसेज को। हर एक मैसेज का हम रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं और ख़ास करके तो आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के बिना मन कहाँ लगता है। आज ट्यूशन में आपके इंस्टीट्यूट में है, आप लोगों के इंस्टीट्यूट में आप लोगों के बिना एकदम खाली खाली सा लगता है। धूल सा बेंच डेस्क पे पड़ रहा है। फैन चला के कोशिश किए कि आपका लेक्चर स्टार्ट करें, लेकिन आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाती ढंग से, इसलिए उसे भी बंद करना पड़ा। फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यह आपका जुनून है जो हमें किसी हद तक जाने को मजबूर कर सकता है और हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप इतने अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा सौभाग्य की बात है। तो चलिए हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। आज बहुत आप लोगों से बात करने का मन कर रहा था, कई दिन महीनों बीत गया, आप लोगों से मिले नहीं हैं। सही भावुकतापूर्ण ये समय लग रहा है। वक्त 6 बज रहा है और हमें याद है कि अब से जो लास्ट अब ये 6 बजे वाला जो बैच था, इसमें कुछ समय हम ब्रेक लिया करते थे, आप लोगों को पढ़ाया करते थे। आधा घंटा 45 मिनट लेट से स्टार्ट करते थे क्लास और पूरी रात 7-8 बजे तक पढ़ाते थे। बड़ा बाल वाला राहुल, आपको भी याद होगा, आपकी सबसे ज़्यादा याद आती है शाम के समय। हेवी सेकेंड या फर्स्ट आप जो समझें। इसके बाद वो क्या नाम है, ऋतिक, आपकी भी याद बहुत आ रही है इस वक्त में। किस तरह सामने से गुजरते थे और कहते थे सर कुछ खा के आते हैं। हम भी बोलते थे ना, हम भी आते हैं थोड़े रूम पर से 10 मिनट आराम करके। सही, बहुत भावुकतापूर्ण समय है। कोई बात नहीं, ये समय टल जाएगा और हम लोग फिर एक बार आप लोगों के साथ मिलेंगे। और आज तो मन कर रहा है पढ़ाई नहीं, आज मन कर रहा है पूरे दिन बात करें आप लोगों से। बहुत मतलब इस जगह को देख रहे हैं, घड़ी भी समय सही बता रहा है। घड़ी बता रही है जो समय वो एकदम सही बता रही है। आप लोग के बिना कितना बेंच खाली लग रहा है। यहाँ पे बस आपका पोडियम है और फिर आज फैन बंद करना पड़ गया तो पर्दा उसी तरह का लगा हुआ है। तो आप लोगों के बिना सही आज तो दिन भर हमको लग रहा है कि हम 2 घंटा आप लोगों से बात ही करते रह जाएं। तो सही, कोई बात नहीं है, बात भी कितना करेंगे। आप लोगों से जुड़ाव, आप लोगों से ये अपनत्व हमारा कभी नहीं टूटेगा, ये हम जानते हैं। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम लोग यूँ ही मिलते रहेंगे और आप लोगों भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें। आप लोगों के रिजल्ट को लेकर भी हमारा, एग्ज़ाम को लेकर भी हमारा चिंता थोड़ा बड़ा बढ़ा हुआ है। बाकी कुछ चीज़ें होती है जिसे मैनेज करना होता है, लेकिन आप चिंता ना करें। कुछ स्टूडेंट चिंता भी करते हैं और कुछ बातें भी बोलते हैं, तो आप हमारे पे विश्वास रखिए कि हम लोग मिल के ग्रेजुएशन की पढ़ाई में 12 किताब होता है पार्ट 1 में, 11 किताब पार्ट 2 में और 10 किताब पार्ट 3 में। वो 10 आपको लगता होगा कि कम होता है, लेकिन उससे भी वो मोटी मोटी किताबें होती है और पूरे 800 नंबर का वो होता है ग्रेजुएशन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और हम लोग सब मिल के बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं 800 नंबर के बुक को एक साल में। और इसके बाद हम लोग एग्ज़ाम भी देते हैं बच्चे लोग, और सबको ही मिल के पढ़ते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, गाइडलाइन हमारा होता है। उसी तरह से आपका भी मात्र 100 नंबर का किताब है, तो आप चिंता मत कीजिएगा। जिस तरह पढ़ा रहे हैं उस तरह आराम से ढंग से पढ़ते चलिएगा। कुछ लोगों का छूटा भी है, टेंशन मत लीजिएगा। हम वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, इन वक्त पर हम एक बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे आप लोगों के लिए। और एग्ज़ाम को लेकर के जब ग्रेजुएशन वाले चिंतित नहीं रहते हैं
तो आप लोग चिंता कैसे क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग तो 800 नंबर का एग्ज़ाम देते हैं, आप 100 मार्क्स का दीजिएगा और हम बहुत अच्छे ढंग से आपको हम गाइडलाइन के तहत आपको हम एग्ज़ाम दिलवाएंगे। आप चिंता कदापि नहीं कीजिएगा, आप हमारे एक परिवार का अभिन्न अंग हैं, ऐसा ही मान करके हम आगे चीज़ों को ध्यान में रख के बढ़ते हैं और हमेशा ऐसा ही हमारा मानना होता है। तो कोई ना, हम लोग अब भावुकतापूर्ण इस पल से ऊपर उठे हैं और अपनी पढ़ाई को कुछ जोर दें और आप लोग ढंग से पढ़ें और व्हाट्सएप पे हमें भेजें। हमारे अंदर उस व्हाट्सएप के थ्रू पोटेंशियल आएगा और उस पोटेंशियल को हम काइनेटिक एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे आप सबों तक। तो चलिए, आज बहुत ज़्यादा बातचीत हो गया, सब दिन से ज़्यादा हो गया। कोई ना, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, 9 नंबर 8 नंबर 5 नंबर बनाए थे आप लोग, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if y is equal to 1 minus x का स्क्वायर के पावर 3/2 so that 1 minus x square d2y by dx square plus x dy by dx plus 3y is equal to 0। कोई दिक्कत है क्या? आज लिखने में भी यहाँ कुछ अच्छा लगेगा। पानी क्या निकल लग गया वहाँ से, पानी का सॉल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग d2y by dx निकाल लेंगे। उससे पहले dy by dx तो निकालना पड़ेगा, जो हम लोग पहले चैप्टर में सीखे थे, और वैल्यू को पुट करके इक्वेशन सिंपलीफाई करा करके हम लोग 0 कर देंगे। ठीक है, बढ़ाएंगे। गिवन पानी पीने y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जानते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू, उसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दोनों तरफ dy by dx लगा रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? ये देखिए, x टू दी पावर n के फॉर्म में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो नीचे में देखिए, तो ये चीज और ये चीज नहीं मिल रहा है ना, तो उस चीजों को मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक रूल है, dy dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, ये अपने मन से लगाए हैं तो ये भी लगाना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर, समझ में आ गया होगा? अब देखिएगा ध्यान से आप लोग, दिस इम्प्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू, देखिएगा इसको जरा सा, इसका जो पावर है उस पावर को लिख देंगे, और जिस पर पावर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उस पे पावर में एक कम कर देंगे, इनटू अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ रहे हैं? अलजेब्रा से इसका डिफरेंशिएशन कितना, 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x। क्लियर, समझ में आया होगा? दिस इम्प्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू 3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 माइनस 1, यानी कि ऐसे समझिए, 1.5 रुपया में 1 रुपया चला गया, 50 पैसा बचा,
और मैथमेटिकली 3/2 - 1 इज इक्वल टू एलसीएम 2 3 - 2 3 - 2 1 अपॉन, समझ में आ गया? तो ये 1/2 इंटू -2x, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 और ये हो गया इंटू माइनस एक्स, dy/dx इज इक्वल टू -3x 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2, पावर है ये, ऐसा कुछ नहीं समझ लीजिएगा कि ये कुछ और है, पावर है, तो -3x। तो ये क्या निकल गया आपका dy/dx निकल गया। मतलब ये चीज जो हम लोग रखते ये निकल गया। अब हम लोग ये रखेंगे तो फिर उसको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए लिखना पड़ेगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग लिखते हैं ऊपर में अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से लाइव पढ़ाने में बहुत मजा आता है हमें, क्या कोई बात नहीं, यूट्यूब ने हमें नहीं दिया लाइव का ऑप्शन क्योंकि हम लोगों की मेजोरिटी नहीं है उतनी, हम लोग उतने मेजरेबल नहीं है। हम लोग की संख्या के तौर पर भलो वैल्यू कम हो यूट्यूब के सामने, लेकिन आत्मविश्वास के जगह पर हमारी वैल्यू कम नहीं हो सकती यूट्यूब के सामने, क्योंकि यूट्यूब को भी मालूम होगा कि हम लोग सबसे अधिक वीडियो डालने वाले लोग कहलाएंगे इस इंस्टीट्यूट का। इस लॉकडाउन में हम लोग इस इंस्टीट्यूट के बारे में कह सकेंगे कि हम लोगों के इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा वीडियो डाला गया और साथ ही साथ क्या ग्रेजुएशन का भी वीडियो डाला गया। तो यूट्यूब को तो ये बात पता होगा ही। कोई बात नहीं, हमारी मेजोरिटी कम है लेकिन स्ट्रांग है हम लोग, क्या सही बात बता रहे हैं या नहीं? चलिए आइए, तो आइए dy/dx स्क्वायर again differentiating with respect to x। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d2y/dx स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ -3x 1 माइनस x स्क्वायर 1/2 अपॉन dx, d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू -3 बाहर हो गया, कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। बात समझ गए होंगे? आई d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू -3 बाहर। अब देखिएगा ये u और ये v, u इंटू v का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं। फर्स्ट फंक्शन स्टेबल डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है? चलिए आते हैं d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू -3 बाहर, ये x इंटू, देखिए ये नहीं मिल रहा है तो जिस तरह से यहाँ डिफरेंशिएशन किए थे जो रूल लगा के, वही रूल हमें यहाँ भी लगाना होगा। तो हम लोग लगाएंगे डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना सा बात के लिए हम लोग इतना सा चीज लिखे। अब इसको लिखेंगे प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू -3x
1 माइनस इतना, तो जो पावर है उस पावर को इतना लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर, देखिए जो पावर है उसको गुना में लिखेंगे और जो पावर है उसमें एक पावर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, इनटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2। क्लियर, समझ में आ गया होगा। इतना सा सॉल्व किए हैं, इतना सा को देख रहे हैं, सारे सॉल्व कॉमन इंडिकेट करते जा रहे हैं। चलिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3x, ये लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 माइनस 1 में -1 जाएगा तो -1/2 होगा, अपॉन ये वाला 2 इंटू ये वाला 0 से फर्क नहीं पड़ा, ये -2x हुआ इतना, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2। क्लियर है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3x। अच्छा इधर कुछ बचा क्या, ठीक है, यहाँ पे यहाँ ठीक है, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर -1/2 इंटू माइनस एक्स, देखिएगा ये 2 और ये 2 कैंसिल था, माइनस बचा हुआ है, एक्स बचा हुआ है, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2। क्लियर है, इतना सा हम लोग d2y बाई डी एक्स लिख दिए। तो हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठंडा पानी, आइए। तो आपके पास ये दो चीज निकल गया ना। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों जगह पर हमको इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक लाइन और यदि लिखना चाहे तो यहाँ लिख लीजिए, माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस हो गया, ये +3 लिख दिए, ये x देखिए लिख दिए। अब ये x कहाँ से आया है भाई, तो ये x पहले x आ रहा था, तो ये x और ये x इसके डिफरेंशिएट होने के बाद आया, तो ये x स्क्वायर हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और इस पे पावर -1/2 हो गया, ये प्लस हो गया और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 ब्रैकेट बंद हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इन चीजों को हम लोग पुट कर लेंगे उस क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया हुआ है। हम इधर इतना सा चीजों को मिटा लेते हैं और इन दो चीजों को हम लोग रख लेते हैं। बात समझ गए होंगे, ये दो चीजों को हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। Now, वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं जो दिया हुआ क्वेश्चन में है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू कुछ नहीं। इन चीजों को लिख करके हम बढ़ रहे हैं आगे। इस चीजों को लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, अभी निकाले हैं वैल्यू, देखिए यहाँ पर निकाले हुए हैं 3। अच्छा देखिए तो ये -3 जो ये -3 है, इस माइनस से गुना होके 3x दे दिया, ये x स्क्वायर हुआ, और ये जो -3 है इससे भी गुना होगा
और ये चीज देगा -3, याद रखिएगा। तो ये चीज हम लिखने जा रहे हैं 3x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर -1/2, ये चीज दे दिए। -3 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 ब्रैकेट बंद, प्लस ये x लिख रहे हैं, देखिएगा ये x लिखिए। dy/dx का वैल्यू यहाँ पे है -3x 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 ब्रैकेट बंद, प्लस 3 y का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं। इसको इससे गुना कर दीजिए, तो ये जब इससे गुना होगा तो क्या होगा, यहाँ पावर 1 है, और जब ये इससे गुना हो जाएगा तो दोनों पावर जुटेगा, तो 1 जोड़ -1/2, तो क्या हो गया 1 - 1/2, यानी कि 1 में 1/2 गया तो 1/2। क्लियर है, सारा चीज बता देते हैं। तो क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर लिखेंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 लिख दिए, -3 ये इससे भी गुना होगा तो ये -3 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1 पावर और 1/2, यानी कि 1 रुपया और 50 पैसा, समझने के लिए तो 1.5 रुपया, तो 3/2। ये यहाँ तक का कैलकुलेशन हो गया। ये वाला बात बता दे क्या नहीं, 1 + 1/2 पता होगा, LCM 2 + 1 3/2। आप लोग अभी हमसे दूर ना हैं तो एक एक चीज बताना पड़ेगा, घर में नहीं समझ में आएगा तो क्लास में रहते हैं कुछ ही लेते हैं क्या, आइए कोई बात नहीं। प्लस अब देखिए इसको गुना कर रहे हैं, ये -3x स्क्वायर, ये प्लस है, ये रहने दीजिए प्लस, यहाँ गलती नहीं हो जाए इसलिए आपके लिए ऐसा कर रहे हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2, क्लियर, प्लस 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, क्लियर है। अब देखिए ये 3x स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1/2, और यहाँ देखिए -3x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2, देखिए तो दोनों सेम है, ये प्लस है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये और ये कैंसिल। अब देखिए 3 इतना इतना, ये दोनों, ये माइनस में और ये प्लस में कट गया, क्या बचा 0। देखिए तो ये वाला बात लेके लिखे और इसके जगह जो मान निकाले थे मान रखते गए, 0 आ गया ना, देखिए ई वाला लेके चले और देखिए तो 0 आ गया ना, क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है, तो कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कितना अच्छा आज लग रहा है, काश हम लोग आते, साथ में बैठते, साथ में पढ़ते। आप लोगों की कमी जितना खल रहा है, जितना भी बोले खल रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आए, क्वेश्चन नंबर 7। इफ y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7 है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x prove that d2y/dx square प्लस y इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाएंगे।
सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग जो भूले हैं। गिवन y इज इक्वल टू a sin x प्लस b इज इक्वल टू cos x। बात समझ रहे होंगे। अब हम लोगों को मालूम है कि d2y/dx और ये वैल्यू रख के निकाल लेंगे, तो हमको निकालना पड़ेगा, पहले एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a sin x प्लस b cos x with respect to x। dy/dx is equal to derivative of a sin x with respect to x plus derivative of b cos x। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से हम लोग अलग कर लिए। dy/dx is equal to a कांस्टेंट हो गया, बाहर लिख दिए, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना cos x प्लस b बाहर लिख दिए, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। dy/dx इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x। dy/dx निकला, जबकि हमें जरूरत क्या चीज का है, d2y/dx स्क्वायर का। बातों को आप समझ पा रहे होंगे। जब इन चीजों की जरूरत है तो हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a cos x माइनस b sin x। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से ये अलग अलग हो जाएगा, a cos x with respect to x minus differentiation of b sin x with respect to x। क्लियर है? ये हमारा d2y/dx स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग लिखने जा रहे हैं, आगे चीजों को बढ़ रहे हैं लेते हुए। d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर हो गया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो गया, माइनस साइन x, माइनस b को बाहर कर लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट dy/dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a sin x माइनस b cos x। दिस इंप्लाइज दैट d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बाहर a sin x प्लस b cos x। तो ये हमारा क्या निकल गया, d2y/dx स्क्वायर। ये चीज प्राप्त हो गया हमें। अब क्या करना पड़ेगा, इस चीजों पर हमको वैल्यू को रखना पड़ेगा। हम लोग क्या लिखते हैं, नाउ d2y/dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू, अब वहां जीरो दिखाना है तो इसको लेके चलेंगे, दिखाएंगे। आइए अब बातों को समझिए। d2y/dx स्क्वायर के जगह पर हम यहाँ वैल्यू निकाले हुए हैं, उसी वैल्यू को रख रहे हैं, माइनस a sin x प्लस b cos x ब्रैकेट बंद प्लस y का वैल्यू निकाले, दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए कोई दिक्कत।
तो y के वैल्यू को हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ प्लस y के वैल्यू को लिख रहे हैं a sin x प्लस b cos x। अब ये चीज देखिए, ये माइनस में और ये प्लस में, और दोनों का दोनों सेम, काट के कितना दिया 0, क्या निकला d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। बात समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट। 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, if y is equal to 5 cos x minus 3 sin x, prove that d2y by dx square plus y is equal to 0। क्वेश्चन नंबर 8, आइए सॉल्यूशन। गिवन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 साइन। ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं कर दिए, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 5 cos x माइनस 3 sin x, इजी क्वेश्चन है। हम बता देते हैं, बनाइएगा क्या, बना सकते हैं। अच्छा चलिए आगे देखें, हम इजी क्वेश्चन है ये भी। चलिए, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, dy by dx is equal to derivative of 5 cos x minus 3 sin x with respect to x। dy by dx is equal to derivative of 5 cos x with respect to x minus derivative of 3 sin x। dy by dx is equal to 5 बार हो गया डेरिवेटिव ऑफ cos x with respect to x, 3 डेरिवेटिव ऑफ sin x with respect to x। dy by dx is equal to 5 cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस 3 sin का डिफरेंशिएशन cos x। जरूरत dy by dx की है, d2y by dx की है, तो हम लोग लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, d2y by dx square is equal to 5, माइनस को बाहर कर लेते हैं, माइनस 5 बाहर हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन cos x माइनस 3 cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, d2y by dx स्क्वायर माइनस 5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 sin x। क्लियर है? आई नाउ d2y by dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू
तो ये वाला वैल्यू रखेंगे -5। अच्छा यहाँ माइनस कॉमन लेना है, यहाँ माइनस कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस कॉमन ले लिए तो 5 cos x माइनस हो गया, ये माइनस कॉमन लिए प्लस हो गया, ये -3 sin x माइनस 5 cos x -3 sin x प्लस y मतलब ये चीज, तो -5 यानी कि 5 cos x -3 sin x। ये y का वैल्यू यहाँ रख, ये y का वैल्यू रख दिए यहाँ पे, और ये d2y/dx का देखिए तो ये माइनस में आया है, देखिए माइनस कॉमन लिए हैं तो ये और ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आया 0 आया। बात समझ गए होंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। आई d2y/dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आएगा। अभी कैसे बोलते थे सर लिखने दीजिए, तो ठीक है लिखने देंगे। आपके पास वीडियो जा रहा है, आप रोक करके वीडियो को पॉज बटन दबा करके आप लिख सकते हैं। सामने क्या लगता है पता है, बड़ा बाल वाला वहाँ बैठा हुआ है, बड़ा बाल वाले को बोल रहे हैं चलो उठो इधर आओ आगे बैठो, चलिए क्या कीजिए, कोई बात नहीं है, ये समय जिंदगी में एक बार आता है आप लोगों के साथ, और हम लोग जब साथ थे तो ऐसा समय आया, कोई ना अगली बार फिर इस समय। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 धीरे धीरे इधर आ रहे हैं, लग रहा है इधर से जीत नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बनाने देंगे आप लोगों को। फाइंड A and B such that सत्य आगे आगे बैठेगा, यही सब बात बोलेंगे। y इज इक्वल टू a sin ax sin 5x a sin 5x प्लस b cos 5x satisfies the equation d2y/dx square plus 1/5 dy/dx plus 15y is equal to 101 sin x। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन आप 10th में इस टाइप का चीज पढ़े हैं, अलग बात है डेरिवेटिव नहीं पढ़े हैं, लेकिन वैल्यू निकालने सीखे हैं एक्स और वाई का 10th में, तो यहाँ भी उसी तरह का ए और बी का वैल्यू निकालना है। आपको रास्ता बता देंगे तब आगे आप लोग निकालिएगा, थोड़ा बड़ा होता है और आप लोग निकाल भी लीजिएगा, 10th का क्वेश्चन से ही निकलेगा, जैसे वहां पढ़े थे उसी तरह यहाँ पढ़ना पड़ेगा। गिवन दिया हुआ है y इज इक्वल टू a sin 5x प्लस b cos 5x, differentiating with respect to x, dy/dx is equal to इतना b cos 5x with respect to x. This implies that dy/dx is equal to a constant sin 5x
with respect to x plus b derivative of cos 5x with respect to x. dy by dx is equal to derivative of with respect to 5x into derivative of with respect to इतना into दोनों में 5 5 है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 5 पूरा तोड़ के लिख दिया, ठीक है। This implies that dy by dx is equal to a साइन का डिफरेंशिएशन कितना cos, देखिए दोनों जगह मिल रहा है कि नहीं, जो चीज दोनों जगह मिल रहा है लिख दिए। 5 बार x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 5x into 5x का differentiation 1. This implies that dy by dx is equal to 5a cos 5x प्लस माइनस, ये माइनस है ना, माइनस 5b sin 5x. क्लियर है? अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. d2y by dx square is equal to derivative of 5a cos 5x माइनस अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से फर्स्ट स्टेप में बाहर कर लिए 5a sin 5x with respect to x. क्लियर है? चलिए, दिस इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए, ये 5 ए बाहर cos का डिफरेंशिएशन एक बार लिखिए दे, क्या बढ़ा ही देते हैं, आप लोग को दिक्कत हो सकता है। cos 5x with respect to 5x into derivative of 5x with respect to x minus 5b bar derivative of sin 5x with respect to x with respect to 5x into derivative of 5x with respect to x. दिक्कत है? क्वेश्चन तो नीचे लिख देते हैं y इज इक्वल टू, समझ में आ जाता होगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो जाने रहे हैं कि जैसे सिन्हा का बुक है और हम नहीं होगा तो भेज देंगे, क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। चलिए, 5a इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 5x इंटू 5 बार x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 5b साइन का डिफरेंशिएशन cos 5x इंटू 5 और x का डिफरेंशिएशन 1. दिस इज इक्वल टू, देखिए 5 25, ये माइनस में 25 8 और ये चीज कितना साइन 5x
और ये -5/25 बी cos 5x। क्लियर है? तो ये आपका क्या निकला, d2y/dx निकला, कोई दिक्कत नहीं ना। नाउ अब देखिए, आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये यहाँ लिखेंगे इसको, यहाँ पे आपको dy/dx और d2y/dx और y का वैल्यू पुट कर देंगे इस पूरे क्वेश्चन पर। इस पूरे क्वेश्चन पे y का वैल्यू पुट कर देंगे और a और b का वैल्यू निकालेंगे। हम यहाँ तक कर देते हैं, कैलकुलेशन करके आप भेजेंगे, ये होमवर्क रहेगा। कैसे लिखेंगे? नाउ d2y/dx स्क्वायर प्लस 1/5 dy/dx प्लस 15y इज इक्वल टू 101 साइन। आपको लग रहा होगा क्या कि इस बार पूरा क्यों लिख दिए? कारण है कि हम लोग जो इसके वैल्यू को निकाले रखेंगे, मतलब ये कहता है कि फाइंड ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू आपको निकालना है, प्राप्त करना है इस प्रकार से कि y दिया हुआ है इतना और ये जो है सेटिस्फाई करता है, मतलब संतुष्ट करता है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन, किस समीकरण को, वो समीकरण कौन सा है? ये वाला समीकरण है। यानी कि ये समीकरण दिया हुआ है, उसमें y का वैल्यू रख दीजिए, dy/dx इससे निकाल के रख दीजिए, d2y/dx इसमें निकाल के रख दीजिए, और ये चीज सही है, तब ये a और b का वैल्यू इस समीकरण से निकालना पड़ेगा। आपका फाइनल आंसर वहां आएगा। तो ये चीज लिखे, इज इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट d2y/dx स्क्वायर, तो यहाँ निकला हुआ है, देखिए -25, इधर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सब मल्टीप्लाई कर दिए होंगे, -25a sin 5x -25b cos 5x। ये वैल्यू किसका रखे? dy/dx का, प्लस ये देने जा रहे हैं ये चीज 1/5 dy/dx का वैल्यू यहां से रख रहे हैं, देखिएगा 5a cos 5x -5b sin 5x ब्रैकेट बंद, प्लस 15 का वैल्यू देखिए हम रख रहे हैं यहाँ से, y का वैल्यू क्वेश्चन से रख रहे हैं, a sin 5x प्लस b cos 5x ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 101 sin x। क्लियर है? अब देखिए आपको क्या करना है, सारे को कैलकुलेशन करना है, इसको इससे गुना करना है। देखिए ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया ना। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करके ए और बी का मान निकालना है। हमें निकाल दें, कुछ दूर तक ले जाते हैं, इसके बाद आप निकालिएगा। ठीक, अब कुछ नहीं है, यहाँ तक लिखे, कुछ दूर तक हम ले जाते हैं, इसके बाद आप निकालिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लिए परेशान नहीं होइएगा ज़्यादा, कोई ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आ गया, लेकिन क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन वगैरह है, m पे पावर वाला है। कुछ दूर बढ़ा लेते हैं। दिस implies that -25 a sin 5x -25 b cos
5x प्लस a cos 5x माइनस b sin 5x प्लस 15 a sin 5x प्लस b cos 5x इज इक्वल टू 110 sin x। कुछ दूर बढ़ा देते हैं, आगे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 25 a sin 5 माइनस में, तो देखिए क्या करते हैं, सब साइन वाला एक जगह लिखते हैं और ए वाला 25 a माइनस में sin 5x एक तो लिख लिए। अब साइन ए वाला कौन है भाई, ई है, तो प्लस 5a sin 5x ये भी लिख दिए। इसके बाद अब ए और साइन वाला है कहीं, ए साइन वाला इधर नहीं, चलिए -25b cos 5x। अब देखिए 25b cos 5x, अब b cos वाला, तो b cos वाला यहाँ है, तो ये वाला लिख लिए हैं, अब ई वाला भी लिखना है b cos 5x ये भी लिख दिए। अब देखिए माइनस, अब देखिए अब लिखते हैं इधर से a cos 5x कुछ दूर बढ़ा देते हैं, बाकी निकाल लीजिएगा आप लोग अपने तेज में। क्या चीज, sin 5x इज इक्वल टू 110 sin x। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। चलिए 25 पे साइन में माइनस में ये जुट गया, तो -10a sin 5x। 25b cos में ये क्या है, ये क्या है, ये देखिए यहाँ 15 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसके साथ भी ना मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये यहाँ 15 आया होगा और ये यहाँ पे 15 रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी इससे मल्टीप्लाई किए, तो ये जो ये हुआ, तो इसमें कितना बचा, उसी तरह -10b cos 5x, अगला लाइन हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़िएगा। चलिए प्लस a cos 5x माइनस b sin 5x इज इक्वल टू 110 sin x। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए b cos ये यहाँ, अब देखिए यहाँ पर 100 साइन, एक बार एक लाइन सजा देते हैं, अब आप लोग का काम रहा निकालना, cos 5x माइनस b sin 5x माइनस वाला, फिर -10 a sin 5x -10 b cos 5x इज इक्वल टू 110 sin x। आपका काम रहा, यहाँ से निकालिए तो जरा a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा, h w। यहाँ ये होमवर्क बना के दीजिएगा तब ना आपकी वीरता होगी क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितना नंबर क्वेश्चन था,
चलिए क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 9 था, अब क्वेश्चन नंबर 10 है। कोई दिक्कत है यहाँ तक हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इफ y is equal to 3 to the power e per power 2x plus 2 e to the power 3x prove that d2y by dx square minus 5 dy by dx plus 6y is equal to 0। बात समझ गए होंगे क्वेश्चन, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। आप लोग भी देखिए, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। सॉल्यूशन given y is equal to 3 to the power 2x plus 2 e to the power 3x, differentiating with respect to x, dy by dx is equal to derivative of 3 e to the power 2x plus 2 e to the power 3x with respect to x, dy by dx algebra of differentiation से 3 e to the power 2x with respect to इतना plus 2 times e to the power 3x with respect to इतना, dy by dx बराबर 3 बाहर differentiation of 2 e to the power 2x with respect to x plus 2 times derivative of e to the power 3x with respect to x, dy by dx is equal to 3 bar derivative of e to the power 2x with respect to 2x into derivative of 2x with respect to x। समझ गए होंगे, ये दोनों मिलाना होता है। e to the power x का डिफरेंशिएशन याद है, डेरिवेटिव ऑफ e to the power x with respect to x is equal to e to the power x। यहाँ पर ये दोनों चीज क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो आइए प्लस डेरिवेटिव 2 बाहर यहाँ आ गया, यहाँ भी 3 बाहर रह गया, और यहाँ पे e to the power 3x with respect to 3x into differentiation of 3x with respect to x, dy by dx is equal to 3 e to the power 2x। इसका e to the power x का डिफरेंशिएशन यही रह गया, क्योंकि ये दोनों मिल गया तो ऊपर में लिख दिए, इनटू 2 बाहर x का डिफरेंशिएशन 1 बताया x के रिस्पेक्ट में, प्लस 2 e to the power 3x into 3 बाहर x का डिफरेंशिएशन 1, dy by dx is equal to 3 दूनी 6 e to the power 2x प्लस 3 दूनी 6 e to the power 3x। तो दिक्कत नहीं ना, तो ये हमारा dy by dx निकल गया। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे d2y by dx स्क्वायर, यहाँ dy by dx और y, तो क्लियर है कि अभी हमको जो मिला है वो ये मिला है, ये निकालने की जरूरत है, तो वो निकाल रहे हैं। आगे देखिएगा, dy by dx again differentiating with respect to x, d2y by dx square is equal to derivative of 6 e to the power 2x plus 6 e to the power 3x with respect to x।
चलिए d2y by dx square is equal to derivative of 6 e to the power 2x with respect to x plus derivative of with respect to x. 6 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ e to the power 2x with respect to x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 6 बाहर e to the power 3x with respect to x. फिर से लिख देते हैं 6, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा. with respect to 2x into derivative of 2x with respect to x 6 derivative of e to the power 3x with respect to 3x into derivative of 3x with respect to x. This is equal to 6 e to the power 2x into 2 बाहर x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 6 e to the power 3x into 3 बाहर x का डिफरेंशिएशन 1. 6 दूनी 12 2 e to the power 2x प्लस 18 e to the power 3x. यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं. यह हमारा क्या निकला? d2y by dx स्क्वायर. कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक. अब हम लोग ना करके वैल्यू रखेंगे. now d2y by dx square minus 5 इतना प्लस 6y बराबर 0. d2y by dx square 12 e to the power 2x प्लस d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू पहले यहाँ से रखेंगे 18 e to the power 3x minus 5 dy by dx 6 e to the power 2x plus 6 e to the power 3x और प्लस 6y y मतलब यहाँ वैल्यू है 3 e to the power 2x plus 2 e to the power 3x. ये जीरो यहाँ नहीं लिखते हैं, ये तो प्रूफ करना होता है ना. इज इक्वल टू जीरो रख दीजिएगा. दोनों तरफ जीरो की अप्लाई करके दिखाना होगा, वो नहीं कीजिए डायरेक्ट, वो भी ठीक है. लेकिन ये लिख करके जैसा हम लोग बना रहे हैं 12 e to the power 2x plus 18 e to the power 3x minus 5 18. अब देखिए 6 पंचे 30 e to the power 2x 6 पंचे 30 माइनस 30 e to the power 3x प्लस 18 e to the power 2x 6 दूनी 12 e to the power 3x. क्लियर है? अब देखिए e to the power 2x और e to the power 2x देखिए तो ये वाला चीज और ये वाला चीज, तो ये दोनों जोड़िएगा तो 8 2 10 0 1 2 8 2 10 1 1 1 2 1 3 e to the power 2x प्लस e to the power 3 e to the power 3 18 ये भी हो गया 30 30 e to the power 3x माइनस अब ये वाला लिखते हैं 30 e to the power 2x माइनस 30 e to the power 3x. देखिए तो ये वाला और ये वाला कटेगा और ये वाला और ये वाला कटेगा इज इक्वल टू 0 देगा. देखिए 0 प्रूफ करना था, बहुत ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? 10 हुआ. आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. होमवर्क दे देते हैं.
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं 11 वाले क्वेश्चन कौन बनाते हैं। ए y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर mx प्लस b ई टू द पावर nx so that d2y by dx square minus m plus n dy by dx plus mny is equal to 0। बना देते क्वेश्चन, लेकिन अब टाइम नहीं हो गया है तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन बनाइएगा, ये निकाल लीजिएगा, ये निकाल लीजिएगा, ये रख करके गुना कीजिएगा, एकदम तय है। माइनस प्लस में यहाँ सिर्फ देखिए, इसके माइनस प्लस में गलती नहीं कीजिएगा, ठीक। आंसर आने की हम गारंटी देते हैं, आप बना लीजिएगा। एक माइनस एम लेकर के सब dy बाई डी एक्स से गुना कर दीजिएगा, और माइनस एन, क्योंकि ये इसके साथ भी इसके साथ भी, पहले माइनस एम से सबसे गुना कीजिएगा और फिर माइनस एन से इससे गुना कीजिएगा। बाकी देखिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा ना, पक्का तय है आना। याद रखिएगा, जहां m और n मिले दोनों साथ में रखिएगा, ठीक है। तो m n देखिएगा, आगे पीछे सिर्फ होगा, बाकी सारा चीज मिलेगा। नहीं मिलेगा तो अगले कुछ में हम ठीक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इफ y इज इक्वल टू 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e to the power minus 7x, then so that d2y by dx square is equal to 49y। और एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, घर में बनाइएगा कम से कम। if so that 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx is equal to 0। बाकी आगे क्वेश्चन है, बनाएंगे। तो होमवर्क आप हमें ये तैयार करके भेजिए, और हमें बहुत बहुत खुशी, बहुत हार्दिक रूप से खुशी मिलती है जब आपका होमवर्क हमारे तक पहुंचता है। बहुत हार्दिक खुशी मिलती है, और आप से उम्मीद है कि हमें बहुत जल्द ये होमवर्क मिलेगा, और कल कोशिश करेंगे। अभी हैं यहाँ पे, हम कुछ दिन कोशिश करेंगे, कल से 2 टाइम देने का कोशिश करेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप भेजते हैं। आज बहुत ज़्यादा भावुक थे, शायद आप लोग भी होइएगा जब वीडियो देखिएगा। तो ठीक है, आप भेजिए, बहुत बहुत